Bismillahirrahmanirrahim. My name is Fakhr Abbas. Today we discussed about Brox, that is the compound of boron. बेसिकली हमने ये सेकेंड ईयर का चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है, जिसका ये आर्टिकल है 3.2। तो बेसिकली इसका स्टार्ट करने का मकसद ये है कि देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं सेकेंड ईयर के, उनको ऑर्गेनिक तो बहुत अच्छे से आ जाती है, लेकिन उनको जो कंफ्यूज करती है वो इनऑर्गेनिक है। तो मैंने ये स्टार्ट किया है ताकि बच्चे जो हैं उनका जो ये कंसेप्ट है इनऑर्गेनिक के मतलब वो क्लियर हो जाए। तो क्योंकि आज हमारा टॉपिक है ब्रॉक्स, जो कि कंपाउंड है ब्रोन का, तो सबसे पहले हम ब्रोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ब्रोन जो है ये थोड़ा सा इनोमिनस बिहेवियर शो करता है। क्यों इनोमिनस बिहेवियर? इनोमिनस होता क्या है? इनोमिनस कहते हैं कि दूसरों से हट के थोड़ा सा बिहेवियर जो है इसका होता है, यानी पीरियोडिक टेबल में जो इसके मेंबर हैं उनसे थोड़ा सा हट के बिहेवियर शो करता है। तो इसकी वजह हम देखते हैं। बेसिक पहली वजह तो ये है कि जो साइज़ होता है ब्रोन का वो स्मॉल साइज़ होता है। वेरी स्मॉल साइज़ होता है। इसके अलावा इसमें दूसरी बात जो ये है, इसका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो हाईली न्यूक्लियर चार्ज होता है, हायर न्यूक्लियर चार्ज। अब हायर न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होता है कि अब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ तो कर नहीं सकते, फिर ये क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करती हम उसको कहते हैं नॉन मेटल। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो बोरॉन है वो असल में नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल क्यों होते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज़ नहीं करते, और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करती बल्कि गेन करती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। तो इस असल में हमने इसके कंपाउंड जो इसमें जो मोस्टली जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट होता है। यानी कि इसके जो सारे पार्टिकल हैं या जो एटम हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो बात हम असल में आज हम करने जा रहे हैं बोरिक एसिड की, जो कि ब्रोन का कंपाउंड है। तो बोरिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो पहले सबसे देखते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बोरिक एसिड, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बोरिक एसिड। तो सबसे पहली जो इसकी टाइप है उसमें हम जो पहली टाइप है वो है ऑर्थो बोरिक एसिड। ऑर्थो बोरिक एसिड। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है H3BO3। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि क्योंकि ये ब्रोन है, ब्रोन सेंटर में एटम होता है, इसके साथ ऑक्सीजन लगा होता है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन लगा होता है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन लगा होता है, और इसके साथ जो है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। ऑक्सीजन के साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच होता है। अब होता क्या है, क्योंकि हमने कहा है कि ये एसिडिक होता है। अब कोई चीज़ एसिडिक कब होती है? when species lose hydrogen
फिर हम उसको क्या कहते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए क्या है, एसिडिक है। तो अब हमें देखा जाए तो ये वाला बॉन्ड जो है, जो ऑक्सीजन और ब्रोमीन के दरमियान होता है, ये स्टेबल होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है, ये वीक बॉन्ड होता है। अब होता क्या है कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद ये हाइड्रोजन दे देता है। हाइड्रोजन जब देता है तो वो चीज़ कौन सी हो जाती है, एसिडिक होती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करता जाऊँ कि OH जो बॉन्ड है ये भी इतना ज़्यादा वीक बॉन्ड नहीं होता, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये वीक एसिडिक होते हैं, क्योंकि ये इतने इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं देते, तो इसलिए ये वीक एसिडिक होते हैं। तो ये थी हमारी पहली टाइप बोरिक एसिड की, कौन सी थी, आर्थोबोरिक एसिड। उसका फार्मूला हमने देखा कौन सा है, H3BO3। तो इसका हमने स्ट्रक्चर फार्मूला देखा। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी टाइप होती है उसको कहते हैं मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड। तो मेटाबोरिक एसिड जो है, इसका फार्मूला अगर देखा जाए तो इसका फार्मूला है HbO2। इसके अलावा तीसरी जो फॉर्म है या तो तीसरी टाइप जो है बोरिक एसिड की, वो हमारे पास है टेट्रा बोरिक एसिड। अच्छा, अगर टेट्राबोरिक एसिड की बात की जाए तो टेट्राबोरिक एसिड का जो फार्मूला है वो हमारे पास है B4O7। ये हमारे पास है टेट्राबोरिक एसिड। अगर हम चौथी टाइप की बात करें तो वो हमारे पास है पायरोबोरिक एसिड। पायरोबोरिक एसिड। इसका फार्मूले की अगर बात की जाए तो ये होता है H6B4O9। अच्छा, इसमें अगर बात की जाए स्टेबिलिटी को देखा जाए तो जो हमारे पास ऑर्थोबोरिक एसिड है ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये हमारे पास स्टेबल कंपाउंड होता है। हमारे पास अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में अगर होंगे तो ये स्टेबल होंगे, बट जैसे ही हम इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते। तो इसका हमें ये पता चला कि अगर ये सॉलिड फॉर्म में हैं तो मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड और पैराबोरिक एसिड जो हैं ये स्टेबल कंपाउंड हैं। तो लेकिन जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो ये हमें क्या बना देते हैं, आर्थ्रोबोरिक एसिड। अच्छा, अब मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर हमने पहले ये देखा हुआ है कि जब भी किसी एसिड के साथ जो है मेटल रिएक्ट करती है, ये पॉइंट समझने वाला है हमारे सारे लेक्चर का, जो आप इसको कह लें कि मेन पॉइंट है। तो आज हमने यही समझना है बेसिक। तो इसमें जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है, लेट्स सपोज हम कहते हैं H2SO4 है, उसके साथ जब ये रिएक्ट करती है तो होता क्या है, एक तो वो मेटल और दूसरा उसका जो एसिड पार्ट है, जो उसका एसिड का पार्ट है एक, यानी कि सल्फ्यूरिक सल्फेट जो है वो क्या बना देते हैं, सोडियम
सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो रिलीज़ हो जाती है। ये तो हमने आम देखा कि कोई भी जो रिएक्शन होता है, जब भी कोई मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है, ये हमारे पास एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसके नतीजे में जब ये बनती है तो जब ये रिएक्ट करती है तो हमारे पास एक क्या बनता है, सोडियम का साल्ट बन गया, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। प्लस हमारे पास क्या रिलीज़ होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। इसी तरह हम, क्योंकि बोरिक भी जो है ये हमारे पास एसिड है, अगर हम इसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास मेटल क्या है, सोडियम है। तो जब ये रिएक्ट बोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास है BH3। ऑर्थोबोरिक की बात कर लें, H3BO3। जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ बनती है उसको भी हम कहेंगे सोडियम, ये साल्ट बन गया उस एसिड का, सोडियम और साथ हमारा क्या रिलीज़ हुआ है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि हमने ये वाला कौन सा यूज़ किया था, शाबाश, ये हमने किया था ऑर्थोबोरिक एसिड। तो अब हमारे पास जो साल्ट बना है वो भी कौन सा होगा, सोडियम साल्ट ऑफ, शाबाश, सोडियम साल्ट ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। तो इसी तरह अगर हम दूसरे को देखें, हम मेटाबोरेट को देखें, तो उसको अगर रिएक्ट करें मेटल के साथ तो हम क्या करेंगे, सोडियम प्लस मेटाबोरेट अगर हम लगाएं HbO2, जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम, एक उसका साल्ट बनेगा, सोडियम तो इसको अब हम नाम क्या देंगे, ये हमारे पास है, और हमारे पास एक हाइड्रोजन वैसे रिलीज़ होगी गैस की सूरत में, तो इसको हम कहेंगे सोडियम, शाबाश, आप मेरे साथ नाम रिवाइज करें ताकि आपको याद हो जाए, सोडियम साल्ट ऑफ, शाबाश, हमने एसिड कौन सा यूज़ किया था, मेटाबोरिक एसिड। तो इसलिए हमारे पास जो साल्ट बना है वो भी क्या बना है, सोडियम साल्ट ऑफ मेटाबोरिक एसिड। अच्छा, इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर हमारे पास लेट्स सपोज, अगर आपके पास हमने टेट्राबोरिक एसिड किया था, अगर हम सोडियम मेटल जो है उसको किसके साथ रिएक्ट करवाएं, टेट्राबोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास अब जो नई चीज़ बनेगी तो उसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने जो, चलें इसका फार्मूला भी लिख लें, H2B4O7। तो हमारे पास अब ये साल्ट किस चीज़ का बनेगा जी, ये हमारे पास साल्ट, शाबाश, क्योंकि हमने साल्ट एसिड कौन सा यूज़ किया है, टेट्राबोरिक है, तो हम इसको कहेंगे सोडियम B4O7। तो प्लस हमारे पास अब और क्या रिलीज़ होगा, हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। तो अब हम इसको नाम बेटा क्या देंगे, इसको हम नाम देंगे सोडियम साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड।
तो असल में यही टेट्राबोरिक एसिड जो है, इस सारी बात समझाने का मकसद जो था वो था कि सोडियम साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड जो है, इसी को बेसिकली नाम हम देते हैं बोरेक्स का। जो आज का हमारा टॉपिक था व्हाट इज़ बोरेक्स, तो अब हमें पता चल गया कि जब भी सोडियम मेटल या कोई भी मेटल जो है या सोडियम मेटल जब टेट्राबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, सोडियम साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड, और इसी को हम क्या कहते हैं, बोरेक्स। बोरेक्स या बोरिक एसिड भी इसको कहा जाता है। तो अब बोरिक एसिड जो है ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। बोरेक्स हैज़ टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। पहली जो है वो हमारे पास है, पहली फॉर्म जो है वो है बोरिक्स पेंटाहाइड्रेट। अच्छा, यहाँ लफ्ज़ हाइड्रेट आ गया है। हाइड्रेट का मतलब होता है जब आप किसी भी कंपाउंड के साथ जो है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं इसकी एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। अगर दूसरी टाइप जो है वो हमारे पास है दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है बोरेक्स डेकाहाइड्रेट। बोरेक्स डेकाहाइड्रेट अगर हम इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि ये हमारे पास Na2B4O7, और जब इसके साथ हम 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डाल देते हैं, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं, तो ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास है बोरेक्स डेकाहाइड्रेट। ये इसको कहते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म। जब हम किसी चीज़ को साथ ऐड द वाटर मॉलिक्यूल हम कर देते हैं तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रेटेड फॉर्म है। तो दैट्स इट टू द टॉपिक। इसके बाद जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड करेंगे।